ये जो रवि संगोष्ठी हुई है बड़ा उच्च स्तरीय थी। इसमें उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 3 मंत्री, मैं धर्मपाल सिंह, पशुधन दुग्ध विकास, और हमारे JPS राठौर सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार, बलदेव सिंह औलख कृषि राज्य मंत्री, प्रमुख सचिव और इस स्तर के कृषि विभाग के शासन स्तर के सभी ज़्यादातर अधिकारी उपस्थित थे। इसमें 2 मंडल, बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के किसानों को आमंत्रित किया गया था। किसानों ने अपनी बात फ्री स्टाइल की, उनकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाता है, शासन स्तर पर इस पर मंथन हुआ है और ज़्यादातर किसानों की समस्याएं हल करने का काम किया गया है। चाहे वो बीज से संबंधित हो, चाहे धान खरीद केंद्र से संबंधित हो, चाहे पशुओं से संबंधित हो, तो इस तरीके से जो समस्याएं थीं उनको निराकरण किया जा रहा है। माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा किसान की आय दोगुनी हो। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से भी होगी। कृषि और पशु, खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु हैं और पशु है तो खेती है। पशुपालन विभाग में बहुत सारी योजनाएं किसानों की आय दोगुनी करने की हैं, जैसे गौ संवर्धन की योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें 25 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए की, इसमें 32 लाख का अनुदान है। भारत सरकार की एक स्कीम है ब्रीड बनाने की, 200 गायों की 4 करोड़ की है, उसमें भी 50% का अनुदान है। इसलिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 2 गाय कोई किसान दूसरे प्रदेश से खरीद कर लाता है तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान है। किसान गायों को, देसी गाय का दूध अमृत है, यदि किसी परिवार को 1 लीटर दूध देसी गाय का मिल जाता है तो मानो उसको अमृत मिल गया। एक षड्यंत्र के तहत देसी गाय कम दूध देती है इसलिए किसान छोड़ देता है। हम देसी गाय की नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। नस्ल सुधार में साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी, थार पारकर, ये गाय 10 और 12 लीटर दूध देती हैं। इनका दूध भी अमृत की तरह है। तो हम किसान को सीमन फ्री दे रहे हैं। सैक सीमन दे रहे हैं जो 300 रुपये की वाल थी 100 रुपये का, तो बछिया ही पैदा होगी। तो इस तरीके से मुर्रा भैंस का भी सीमन हम फ्री दे रहे हैं। मुर्रा भैंस का दूध भी गुणवत्ता युक्त होता है। जैसे मान लीजिए किसी किसान के पास, पशुपालक के पास 1 मुर्रा भैंस है तो उसको वो 20 लीटर दूध देती है, अच्छी फीडिंग हो जाए तो। उस भैंस पालन से वो अपने बच्चे को पढ़ा भी सकता है, अपनी बेटी के हाथ भी लेकर सकता है। तो किसान की आय दोगुनी पशुपालन से होगी। ऐसी सारी बहुत सी योजनाएं, लघु पशुओं में बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, ऐसी योजनाएं हैं। इनमें 90% से लेकर 50% तक का अनुदान है। अभी बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर से मैंने कहा है, बरसात में किसान की फसलों का जो नुकसान हुआ है वो सर्वे कराएंगे। सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट आएगी किसानों को नुकसान की भरपाई की जाएगी।